दोस्तों, यदि आप युवा हैं और आप 10 ऐसे सरकारी लोन की तलाश में हैं जिसमें 5 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक लोन आप ले सके, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। मैं ऐसे 10 लोन आपको बताने वाला हूँ जिसके तहत आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 5 लोन की स्कीम ऐसी हैं जो केंद्र सरकार की हैं और 5 लोन स्कीम ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। और ये टॉप लोन स्कीम्स हैं। बहुत से युवा सर्च करते रहते हैं यूट्यूब या अन्य जगह पर कि मैं लोन कैसे लूं, सरकारी लोन कैसे मिलेगा, 5 लाख का लोन कैसे लूं। इन सभी का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैंने इस पर एक प्रॉपर पोस्ट लिखा है जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े और एक ही जगह सारी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं युवाओं के लिए 10 सरकारी लोन स्कीम 2026, 5 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन। तो सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। भारत सरकार की 5 प्रमुख सरकारी लोन स्कीम 2026। तो पहली स्कीम का नाम है जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसका नाम है पीएम मुद्रा लोन। यह स्कीम दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलती है और इसमें 3 से 4 चरण में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोन मिलता है। पहली इसकी कैटेगरी है शिशु, दूसरी किशोर, तीसरी तरुण और चौथी तरुण प्लस। ये चारों कैटेगरी दी है। अभी कैटेगरी सरकार ने क्यों बनाई है? शिशु कैटेगरी इसलिए बनाई है, अगर किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत एक कैटेगरी है शिशु, इसके तहत वो आवेदन करेगा और 50,000 तक का लोन मिल जाएगा। अगर उसे 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो किशोर कैटेगरी में आवेदन करेगा। 5 लाख से 10 लाख का लोन चाहिए तो तरुण स्कीम में आवेदन करेगा और तरुण प्लस में जिसे 10 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो तरुण प्लस कैटेगरी जो है पीएम मुद्रा योजना की, उसके तहत आवेदन करना होगा। तो ये एक पहली स्कीम है जो केंद्र सरकार की और बेहतरीन स्कीम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दूसरी केंद्र सरकार की स्कीम चलती है प्रधान पीएमईजीपी लोन। ये दोस्तों लोन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट लिमिट। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते, कुछ बनाना चाहते तो 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। वही सर्विस सेक्टर या बिजनेस सेक्टर में अगर आप लोन ले रहे हैं तो 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जो कि पीएमईजीपी, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नया माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए। अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन करेंगे। ठीक है, पहला मुद्रा लोन, दूसरा पीएमईजीपी लोन। इसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा। ये दोस्तों उन लोगों के लिए लोन है जैसे कि जो कुछ ना कुछ जानते हो, जैसे कि स्किल ट्रेनिंग, टूल किट इंसेंटिव, डिजिटल ट्रांजेक्शन इंसेंटिव, मार्केट सपोर्ट। जैसे कोई बढ़ई है, कुम्हार है, कोई ऐसे जो परंपरागत कार्य कर रहे हैं लोग, उनके लिए लोन स्कीम है। आप सुनार हैं, कुम्हार हैं और अपना खुद का व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं जिसको कैटेगरी लोन बोलते हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जो खास करके परंपरागत कार्य कर रहे हैं उसी से संबंधित जो उनकी परंपरागत चली आई है बिजनेस, उसके तहत लोन ले रहे हैं। तो 3 लाख तक का कोलेट्रल फ्री क्रेडिट लोन यहाँ पर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चौथा स्टैंड अप इंडिया लोन। अगर स्टैंड अप इंडिया विशेष रूप से SC ST और महिला एंटरप्रेन्योर के लिए महत्वपूर्ण बिजनेस लोन स्कीम है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए स्टैंड अप इंडिया लोन बेहतरीन रहेगा। एलिजिबल एप्लीकेंट को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का बैंक लोन मिल सकता है। ध्यान रखिए, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज शुरू करने में सहायता देता है। तो अगर आप स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन स्कीम है। पीएम स्वनिधि लोन, पीएम स्वनिधि योजना देख सकते हैं। अगर आप रेहड़ी पटरी या स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं तो पीएम स्वनिधि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप छोटा बिजनेस करते हैं, आप ठेला लगाते हैं, आप जूस का कॉर्नर लगाते हैं, आप चाउमीन बर्गर बेचते हैं, इसके तहत अगर आप लोन चाहिए छोटे अमाउंट वाला तो आप पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन ले सकते हैं। तो ये 5 सरकारी स्कीम, पहली मुद्रा लोन, मैं फिर से रिपीट कर दूं, सबसे पहली है पीएम मुद्रा लोन, दूसरी है पीएमईजीपी लोन, इसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्वनिधि योजना। ये 5 केंद्र सरकार की स्कीम है जिसके तहत युवा अगर लोन लेना चाहता, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, इन 5 में से किसी अपनी कैटेगरी पहले आपको ढूंढनी होगी कि आपको किस प्रकार का लोन चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन अप्लाई करना होगा। अब अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की भी 5 में ऐसी स्कीम बताऊंगा जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है लोन देने के लिए, जिससे युवा अपना बिजनेस कर सके। पहला स्कीम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, सीएम युवा लोन।
इसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त और बिना गारंटी लोन मिलता है। सबसे बड़ी बात देखिए, ब्याज भी नहीं लगता है और कोई गारंटी भी नहीं लगती है, और इसके साथ 10% मार्जिन मनी ग्रांट का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। पात्रता अगर पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं, ये पात्रता लिखी है। इसके बाद दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत भी उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों लोन देती है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत, ठीक है। इसके बाद ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम, एक ये भी स्कीम है जिसके तहत आपको लोन दिया जाता है। फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए ये बेहतरीन स्कीम है। यूपी एमएसएमई इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये भी एक बहुत बेहतरीन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए बेहतरीन स्कीम है। इसमें आपको इंटरेस्ट पर माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए लोन इंटरेस्ट पर 50% तक इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। लोन पर लोन का जो इंटरेस्ट है उसमें 50% तक सब्सिडी मिलती है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, इस स्कीम के तहत भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग या विलेज इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए आपको रोजगार दिया जाता है। तो इस प्रकार से 5 मैंने केंद्र सरकार की स्कीम बताई और 5 उत्तर प्रदेश सरकार की। इस प्रकार की 10 ऐसी स्कीम जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। किसी भी स्कीम से आप लोन ले सकते हैं। बहुत से लोग ढूंढते रहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है तो किस स्कीम के तहत अप्लाई करूं, केंद्र सरकार की लूं या राज्य सरकार की लूं, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब मेन बात आती है कि लोन लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिएगा, डॉक्यूमेंट आधार, पैन, बैंक अकाउंट, ये सबके पास होता है। इसके बाद एक सबसे होता है बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपको अपने सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवानी होती है। चाहे आप केंद्र सरकार का लोन ले रहे हो, आप राज्य सरकार से लोन ले रहे हो, सब में इसकी आवश्यकता होती है। बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितने रुपए खर्च होंगे, कितने इक्विपमेंट लगेंगे, कितनी आपकी आमदनी होगी, कितना खर्च होगा, वो सारा ब्यौरा लिखा होता है, ठीक है ना। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट वगैरह भी लगते हैं। बिजनेस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डिपेंड करेगा आप कौन सा बिजनेस लेना चाह रहे हैं। सरकारी लोन स्कीम 2026 में लोन लेने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बता रखी हैं, तो आप ये भी पढ़ लें। मैंने कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर देखिए शॉर्ट पूरा एक टेबल के फॉर्मेट में चीज़ें बना दी है, निष्कर्ष आप देख सकते हैं। बाद बाकी इस पोस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सर्च कर सकते हैं हमारी वेबसाइट झागड़े न्यूज लिख करके। आप जैसा सर्च करेंगे ना, झागड़े न्यूज लिख करके आप सर्च करेंगे ना, तो आपको हमारा पहला वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप जाइएगा और जैसे इस पर जाते हैं तो आपको पहला पोस्ट मिल जाएगा। या आप लोन स्कीम 2026 सर्च करेंगे तब भी हमारा पोस्ट मिल जाएगा और आप इस पोस्ट को आराम से पढ़ें, सारी डिटेल यहाँ पर दी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक से जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।